नमस्कार आप सभी को मेरी तरफ से। मेरा नाम है राजन और मैं लाया हूँ वीडियो नंबर 3 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट क्लास 8th एनसीईआरटी की बुक से। तो इसके अंतर्गत हम बात कर चुके हैं पहले कि एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस क्या हैं, क्रॉप किसे कहते हैं। इसके साथ साथ सॉइल प्रिपेयर करना, उससे पहले एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में आप डिस्कस कर चुके हैं। दो तरह की क्रॉप्स सीजन के बेसिस पर ये डिस्कस कर चुके हैं। टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट द फर्टिलाइजर्स एंड द मैन्योर्स। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। सोइंग के बाद अगला टॉपिक आता है एडिंग मैनुअर एंड फर्टिलाइजर्स। वट मैनुअर एंड फर्टिलाइजर्स आर। मैनुअर क्या है, अगर आप बात करें तो देसी खाद जो घरों पर बनाई जाती है, जो वेस्टेज होते हैं प्लांट्स के, एनिमल के या किचन से आने वाले जो वेस्ट हैं, वो एक जगह पर इकट्ठे किए जाते हैं। उनको जब एक जगह पर रखा जाता है तो उसके ऊपर बैक्टीरिया और फंजाई डेवलप हो जाते हैं जो धीरे धीरे उनको गलाने लग जाते हैं और उनको कन्वर्ट कर देते हैं ऐसे रूप में जो क्या है प्लांट्स को दिया जा सकता है, और प्लांट्स उसको यूज़ करके सारे के सारे क्या है, जरूरी जो भी मिनरल्स हैं उनको ले सकते हैं। अब बात करें मिनरल्स की, तो मिनरल्स ऐसे केमिकल एलिमेंट्स हैं जो क्या है मिट्टी के अंदर मौजूद रहते हैं, जिनकी जरूरत क्या है प्लांट्स को रहती है। नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, पोटेशियम है, सल्फर है, आयरन है। इन सारी चीज़ों की जरूरत क्या है प्लांट्स को रहती है अलग अलग तरीके से। तो इनकी जरूरत को पूरा करने के लिए क्या है, हम खेत में क्या डालते हैं, मैनुअर, और दूसरा क्या, फर्टिलाइज़र। अब बात करें आप मैनुअर की, मैनुअर क्या है, मैनुअर घरों पर बनाई जाने वाली देसी खाद है। और इसके साथ साथ फर्टिलाइज़र क्या है, फर्टिलाइज़र केमिकल मेथड से फैक्ट्रीज़ के अंदर बनाए जाने वाले केमिकल सब्सटेंसेज हैं, जिनको क्या आप पैकेट्स के रूप में खरीदते हैं और क्या है फार्मर्स खेतों में उनको डालते हैं। अब यहाँ पर स्टार्टिंग में क्या दिया हुआ है, द सब्सटेंसेज विच आर एडेड टू द सॉयल। सब्सटेंस वर्ड होता है प्योर मैटर के लिए, कोई भी प्योर चीज़ तो उसके लिए ये वर्ड यूज हो जाता है जो कुदरती रूप में पाई जा रही है। द सब्सटेंसेज विच आर एडेड टू द सॉयल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड मैनुअर एंड फर्टिलाइजर। मैनुअर और फर्टिलाइजर क्या है, ऐसे मटेरियल जो क्या है, ऐसे सब्सटेंस जो खेत में डाले जाते हैं फसलों के लिए, ताकि उनकी एक अच्छी ग्रोथ करवाई जा सके। इसे क्या कहा जाता है, मैनुअर एंड फर्टिलाइजर्स। तो इसके बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, एक थोड़ी सी डिस्कशन है। आई सॉ हेल्दी क्रॉप ग्रोइंग इन अ फार्म, इन द नेबरिंग फार्म द प्लांट्स वर वीक, वाई डू सम प्लांट्स ग्रो बेटर देन अदर्स। तो कुछ प्लांट अच्छे उगते हैं, कुछ क्या है अच्छे नहीं उगते। तो इसने इसने क्या देखा, दो खेत हैं, एक में अच्छी तरह उगे हुए हैं प्लांट्स और एक में नहीं। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि एक में फर्टिलाइजर और मैनुअर प्रोवाइड करवाए जा रहे होंगे और दूसरे में क्या है, ये प्रोवाइड नहीं कराए जा रहे होंगे। तो क्या है, अब पढ़े तो क्या लिखा है यहाँ पर, सॉइल क्या करती है, सॉइल सप्लाई करती है न्यूट्रिएंट्स को। न्यूट्रिएंट मैं पहले बात कर चुका हूँ, ऐसी जरूरी चीज़ें, ऐसे जरूरी केमिकल एलिमेंट्स जिनकी जरूरत क्या है प्लांट्स को रहती है। फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स इन सर्टन एरियाज फार्मर ग्रो द क्रॉप आफ्टर द क्रॉप इन सेम फील्ड। तो फार्मर क्या करते हैं, लगातार फसलें उगाते हैं। हमारे हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, इसमें क्या है फसलें लगातार साल खेत ज़मीन में उगाई जाती हैं। क्या है, लगातार उगाने से क्या होता है, सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है, सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स के उसकी कमी हो जाती है। तो उस कमी को पूरा करने के लिए क्या है, खेतों में क्या है, हमें बार बार टाइम टू टाइम मैनुअर या फर्टिलाइजर्स डालने पड़ते हैं। तो द फील्ड इज नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड। बिना खेत में फसल उगाए क्या है, कभी भी उसको छोड़ा नहीं जाता, ताकि क्या है, उस अगर खेत को छोड़ा जाएगा तो उसके अंदर रहने वाले जो बैक्टीरिया वगैरह है वो अपना काम कर सकते हैं, नाइट्रोजन की मात्रा को दोबारा बढ़ा सकते हैं। बट ऐसा उस समय नहीं होता जब क्या है, सॉयल को बार बार जोता जाए, बार बार क्या है उसमें फसलें उगाई जाए। तो ऐसा तब नहीं हो पाता कि उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बनी रहे। तो उस न्यूट्रिएंट्स की कमी को क्या है पूरा करने के लिए क्या है, हम उसके अंदर क्या है फर्टिलाइजर्स को डालते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है, कॉन्टिन्यूस ग्रोथ ऑफ क्रॉप प्लांट्स मेक द सॉइल पुअर इन द सर्टन न्यूट्रिएंट, देयरफॉर फार्मर हैव टू ऐड मैनुअर इन द सॉइल टू रिप्लेनिश इट विद द न्यूट्रिएंट्स। तो क्या है, न्यूट्रिएंट्स को पूरा करने के लिए, पूरा करना यानी कि रिप्लेनिश करना, ये वर्ड आप याद रखें, रिप्लेनिश। रिप्लेनिश करने के लिए क्या है, बार बार क्या है मैनुअर्स और फर्टिलाइजर को डाला जाता है। अब आपसे पूछे मैनुअर किसे कहेंगे, अब हम ऐसा तो लिख नहीं सकते कि देसी खाद। तो मैनुअर इज ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ऑर्गेनिक क्या होता है, ऑर्गन इज द वर्ड विच इज रिलेटेड टू ऑर्गेनिक। और ऑर्गन किसके पास होंगे, जो जिंदा चीजें हैं, यानी कि कोई भी ऐसा मैटर क्या है जो लिविंग बींग से आता है, उसके लिए आप ऑर्गेनिक वर्ड यूज कर देते हैं। द सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डीकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल वेस्ट। ऐसा मटेरियल जो क्या है डीकम्पोज्ड प्लांट या एनिमल से आता है, उन्हें प्लांट मैटर से आता है, उसे क्या कह देते हैं आप, मैनुअर। तो उसके बाद अगर आप देखें, इससे क्या होता है, जब आप इस मैनुअर को इकट्ठा करते हैं तो वहाँ पर क्या है, एनिमल वेस्ट, प्लांट वेस्ट, ये सारा कुछ इकट्ठा किया जाता है। तो वहाँ पर जो फंजाई बैक्टीरिया हैं वो डेवलप हो जाते हैं, वो उसको गलाते हैं, और जिससे क्या है
उनको जब तोड़ा जाएगा, जब गड़ाएंगे तो टूटेंगे वो, उससे उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट मौजूद हैं वो क्या है, मिल जाते हैं सॉइल को। तो सॉइल को जो मिलते हैं न्यूट्रिएंट, उनकी अगर आप बात करें तो वो बेसिकली कौन से हैं, तीन हैं, NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। इनकी जरूरत बहुत ज़्यादा प्लांट्स को रहती है। बिना क्या है, प्लांट्स उग ही नहीं सकते, मतलब अच्छी ग्रोथ नहीं कर सकते। उग सकते हैं बट अच्छी ग्रोथ नहीं कर सकते। इनको आप क्या है समझेंगे, अलग अलग इनका काम आप डिस्कस करेंगे कि क्या है। तो यहाँ पर क्या है, एक एक्टिविटी दी गई है, उसमें क्या है, कुछ हमें सीड लेने हैं, चाहे मूंग हो चाहे ग्राम हो। तो क्या करना है, उनको क्या है, तीन अलग अलग गिलासों के अंदर, जो क्या आप कहते यूज़ करते हैं, डिस्पोजेबल गिलास, उनके अंदर उगाना है। एक के अंदर क्या करोगे, आप मैनुअर डाल दोगे, ठीक है। एक के अंदर क्या डाल दोगे, फर्टिलाइज़र डाल दोगे, और एक को रख दोगे बिना बिना किसी फर्टिलाइज़र मैनुअर के। अब मान लीजिए ये बी था, इस बी में आपने फर्टिलाइज़र डाले, ए में मैनुअर डाली और सी में कुछ भी नहीं डाला, तो ग्रोथ कहाँ पर ज़्यादा होगी, बी के अंदर होगी। क्योंकि जो फर्टिलाइज़र है खेतों के अंदर, जो फैक्ट्री से लाए जाने वाले मटेरियल, जैसे यूरिया हो गया, अमोनियम सल्फेट हो गई, सुपर फॉस्फेट हो गई, ये चीज़ें जब खेत में डाली जाती हैं तो ये आसानी से पानी में मिक्स हो जाती हैं। इनका फ़ायदा ये होता है कि पानी के साथ आसानी से मिलती हैं, ज़मीन में चली जाती हैं, पौधे की जो जड़ें हैं वो आसानी से इसको ले सकती हैं। बट जो मैनुअर है, जो देसी खाद है, उसको क्या है, प्लांट एब्जॉर्ब करने में टाइम लगाते हैं, पानी के साथ वो मिक्स होने में टाइम लगाती है। तो दैट्स वाई ग्रोथ कम होती है उसके साथ, और फर्टिलाइज़र के साथ साथ क्या है, ग्रोथ बड़ी जल्दी होती है। और बिना फर्टिलाइज़र और मैनुअर के सॉइल के अंदर कमी रहेगी तो वो फसलें क्या है, आसानी से नहीं उग सकती। तो इस एक्टिविटी के अंदर ये बताया गया है। इसके बाद अब यहाँ पर फर्टिलाइज़र क्या है, फर्टिलाइज़र वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जिनको वे जो पर्टिकुलरली किसी एक न्यूट्रिएंट में रिच होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं अमोनियम सल्फेट की, तो इसके अंदर किसकी मात्रा ज़्यादा होगी, सल्फर की मात्रा ज़्यादा होगी, नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होगी। उसके बाद अगर आप देखें NPK लिखा है, तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, इनकी मात्रा क्या ज़्यादा होने वाली है। उसके बाद सुपर फॉस्फेट आपने सुना होगा अपने पेरेंट्स से कि आज खेत में सुपर डाली गई है, तो सुपर क्या, सुपर फॉस्फेट का नाम होता है उसका पूरा। तो सुपर फॉस्फेट इज वन काइंड ऑफ फर्टिलाइज़र जिसके अंदर क्या है, किसकी मात्रा ज़्यादा है, फॉस्फेट की मात्रा ज़्यादा है। उसके बाद अगर आप बात करें, फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस इन फैक्ट्री, तो ये ऐसे मटेरियल हैं जिनको क्या है, लैब के अंदर डेवलप किया जाता है, फैक्ट्रीज बड़ी बड़ी उनके अंदर डेवलप किया जाता है। ये सारे मैटर क्या करते हैं, ये सारे मैटर आसानी से पानी के अंदर मिक्स हो जाते हैं और आसानी से प्लांट इनको एब्जॉर्ब करते हैं। दैट्स वाई दे वर्क वेरी फास्टली एज कम्पेयर टू द मैनुअर्स। उसके बाद जो हमने ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में बात की थी, 1960 के अंदर डॉक्टर स्वामीनाथन ने इंडिया के अंदर ज़्यादा क्रॉप ग्रोथ को कराने के लिए क्या है, फार्मर्स की हेल्प के लिए कुछ क्या है टेक्निक्स डेवलप की थी। उनमें क्या है, फर्टिलाइज़र भी एक थे। फार्मर्स को है फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा प्रोवाइड कराए गए, तो बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र प्रोवाइड कराए गए, तो जिससे क्या है, आजकल आप सेल्फ सफिशिएंट देश बन चुके हैं। आज हमारे पास इतना खाना है कि हम अगले 5-7 साल तक अगर फसल ना हो तो भी क्या है, क्या है, अपना खाना पूरा कर सकते हैं। तो बहुत सारे फर्टिलाइज़र ने हमें हेल्प किया है, बट इसके साथ साथ इसके नुकसान भी हैं। वाटर पॉल्यूशन को इसने बढ़ाया है, सॉइल को क्या है, हार्ड इसने किया है। ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ करने से सॉइल हार्ड हो जाती है, इसके अंदर हवा की कमी होने लग जाती है। और थोड़ा सा क्या है, पानी अगर आप इसको ना जोतें, पानी लगा दें, तो ये मिट्टी क्या है, इतनी हार्ड हो जाएगी कि इसके पार्टिकल आपस में इतनी जल्दी चिपक जाएंगे कि इनको तोड़ना मुश्किल हो जाता है। तो अब फर्टिलाइजर्स को के साथ साथ क्या है, आप बात कर रहे थे मैनुअर्स की, तो मैनुअर्स ऐसी चीज़ हैं जो सॉइल के अंदर क्या है, उसकी सॉफ्टनेस को भी बढ़ाती हैं। और वाटर रिटेनिंग पावर, वाटर रिटेंशन पावर, यानी कि पानी को रोक के रखने की क्षमता भी बढ़ती है, एयर को रोक के रखने की क्षमता बढ़ती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, फर्टिलाइजर से कहीं ज़्यादा अच्छी क्या है, मैनुअर। बट क्या मैनुअर्स क्या है, बहुत स्लोली काम करती हैं। बट अगर आप फसलों को जल्दी उगाना चाहते हैं और एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट को देना है, यानी अगर आप चाहते हैं कि प्लांट को केवल नाइट्रोजन ही मिले, फॉस्फोरस ही मिले, तो उसके लिए क्या किया जाए, तो उसके लिए उस न्यूट्रिएंट के लिए हमें डिपेंड करना पड़ेगा फर्टिलाइजर्स पर। तो इसका कंपैरिजन करेंगे, बट इससे पहले आप देख लेते हैं कि प्लांट को कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है। सॉइल को मेजर 3 न्यूट्रिएंट्स की जरूरत रहती है, वो कौन कौन से हैं, वो हैं NP और K। ये सिंबल हैं, NP और K ये सिंबल हैं, जैसे हमारे सिग्नेचर होते हैं। अगर आप सिग्नेचर कर दे तो वो सिग्नेचर उस बंदे को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो दुनिया पर पाए जाने वाले एलिमेंट हैं, जो कुदरती रूप में पाए जाने वाली एटम्स हैं, वो हैं 118। तो उनके नाम रखे गए हैं और नाम के साथ साथ उनके सिंबल हैं। तो नाइट्रोजन उनमें से एक है जो 7वें नंबर पर आता है, फॉस्फोरस है, पोटेशियम है, सभी के सिंबल है। नाइट्रोजन का सिंबल N, फॉस्फोरस का सिंबल P और पोटेशियम का सिंबल K। तो अब ये NP के तीनों क्या है, बहुत ज़्यादा क्या है,
न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा क्या है प्लांट्स को ये चाहिए। इसके साथ साथ उन प्लांट को और क्या चाहिए, कैल्शियम चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए, सल्फर चाहिए। प्लांट को और मात्रा में कम मात्रा में क्या चाहिए, मैग्नीज चाहिए, मैग्नीज का सिंबल होता है Mn। जिंक चाहिए Zn, कॉपर चाहिए Cu, बोरॉन बी, मॉलिबेंडम Mb। इसके साथ साथ क्या है और भी बहुत सारे ट्रेस एलिमेंट्स हैं जिनकी मात्रा क्या है बहुत कम मात्रा में जरूरत होती है। बट यहाँ पर ट्रायो ट्रायो के लिखे हैं NPK, जिनकी मात्रा क्या है बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। अब हम देख लेते हैं कि इनकी मात्रा क्यों चाहिए होती है। तो मेजर एलिमेंट जो है वो है नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन इज द की एलिमेंट यानी कि जिसके बिना चल ही नहीं सकता काम, फॉर द प्लांट ग्रोथ। इट इज़ फाउंड इन ऑल प्लांट सेल, सारे प्लांट सेल में ये पाया जाता है। प्लांट के जो सेल हैं उनके प्रोटीन्स बनाने के लिए इसकी जरूरत होती है। प्लांट के जो हार्मोन है, हार्मोन केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ कराएंगे, और क्लोरोफिल में भी इसकी जरूरत है। तो प्लांट की ग्रोथ करानी है, हार्मोन्स पैदा करने हैं, उनके लिए किसकी जरूरत है, नाइट्रोजन की। तो हवा से नाइट्रोजन ली जाती है। हवा से नाइट्रोजन कौन लेता है, मिट्टी के अंदर रहने वाले बैक्टीरिया। बैक्टीरिया कहाँ पाए जाते हैं, कुछ प्लांट्स हैं लिगमस प्लांट, जो फलियों वाले प्लांट होते हैं ना, उनको लिगमस प्लांट कहा जाता है। उनकी जड़ों में रहते हैं बैक्टीरिया जो हवा से लेते हैं नाइट्रोजन को। हवा से नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, उसको लेंगे और उसको कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, अमोनियम सल्फेट के अंदर, अमोनियम नाइट्रेट के अंदर, जिन और यूरिया वगैरह, ये सारा कुछ उनसे क्या है डेवलप किया जा सकता है फैक्ट्रीज में। बट क्या है, जो नाइट्रोजन कंपाउंड है वो बैक्टीरिया जो बनाएंगे वो मिट्टी के अंदर मौजूद रहेंगे। उनको बाद में क्या है तोड़ा जाएगा और नाइट्रेट्स के रूप में, और वो नाइट्रेट्स के रूप में जब टूटेंगे तो प्लांट क्या है उनको पानी के साथ एब्जॉर्ब कर सकते हैं, और हैवी रेन के साथ ये कई बार क्या है जमीन के अंदर चले जाएंगे। तो अब जमीन के अंदर जब ये जाएंगे तो जमीन के अंदर मौजूद जो पानी है, पानी क्या है जब प्लांट्स के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाएगा तो क्या है ये आसानी से लिए जा सकते हैं। तो उसके बाद क्या है, अगर आप बात करें कौन सा है, इसके बाद है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस हेल्प इन ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट टू प्लांट्स। तो फॉस्फोरस प्लांट को हेल्प करता है एनर्जी को, सनलाइट की एनर्जी को प्लांट्स में ट्रांसफर करने के लिए काम करता है। और स्टिमुलेट करना मतलब तेज करना, अर्ली रूट यानी कि जो शुरुआत में रूट डेवलप होती है उसको क्या है तेजी से बढ़ाना, और मैच्योरिटी एक प्लांट को बड़ा करने के लिए काम करता है कौन, फॉस्फोरस। इसके बाद उसके बाद क्या है, ये लगभग सारी मैन्योर्स के अंदर ये मौजूद होता है। उसके बाद अगर आप बात करें पोटेशियम की, पोटेशियम क्या है, प्लांट को क्या करता है, रेजिस्टेंस बनाता है किसके अगेंस्ट, डिसीज के, बीमारियों से बचाने के लिए उसको काम करता है। बीमारियों से बचाने का काम पोटेशियम को दिया गया है। इसके अलावा क्या है, ये मूव करने में हेल्प करता है किसको, स्टार्च को, शुगर को, ऑयल्स को प्लांट के अंदर, और इसके साथ फ्रूट क्वालिटी को भी ये इंप्रूव करता है। तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। नाइट्रोजन हेल्प करता है प्लांट ग्रोथ के लिए और हार्मोन बनाने के लिए। फॉस्फोरस हेल्प करता है प्लांट की जो रूट्स हैं उनको जल्दी उगने के लिए। और उसके बाद पोटेशियम हेल्प करता है डिसीज रेजिस्टेंस बनाने के लिए। पोटेशियम के अंदर पोटेशियम की अगर मात्रा कम होगी तो क्या है प्लांट को बीमारियां लगने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो दैट्स वाई ये सुपर फॉस्फेट जो फर्टिलाइज़र हैं वो डाले जाते हैं। उसके बाद अब यहाँ पर दो दो आप देख सकते हैं, म्यूरिएट और म्यूरिएट ऑफ पोटैश एंड सल्फेट ऑफ पोटैश, पोटेशियम सल्फेट यानी कि, तो ये डाले जाते हैं खेत के अंदर। दो मोस्ट कॉमन क्या है सोर्सेज हैं प्लांट के पोटेशियम के। उसके बाद कैल्शियम आ जाता है। कैल्शियम किसके लिए हेल्प करेगा, ग्रोथ के लिए, किसकी, नई जड़ों की ग्रोथ के लिए। इसके साथ साथ रूट हेयर्स के लिए, डेवलपमेंट ऑफ लीव्स। इट हेल्प फॉर द ग्रोथ ऑफ न्यू रूट्स एंड रूट हेयर्स। तो लीव्स की हेल्प के लिए कैल्शियम काम करता है जिसका सिंबल है Ca। मैग्नीशियम मैं आपको बता चुका हूँ, प्लांट के जो पत्ते हैं उनके अंदर जो क्लोरोफिल पाया जाता है उसके अंदर मैग्नीशियम की जरूरी मात्रा होनी चाहिए, तभी क्लोरोफिल बन पाएगा। क्लोरोफिल बनेगा तो प्लांट क्या है सन की एनर्जी को ले पाएंगे, और सन की एनर्जी को यूज़ करेंगे किसके लिए, ग्रोथ के लिए, फूड स्टफ पैदा करने के लिए। उसके बाद सल्फर प्लांट प्रोटीन्स को बनाने के लिए हेल्प करता है और एनर्जी प्रोड्यूसिंग के लिए काम करता है किसके अंदर, प्लांट्स के अंदर। तो दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लेवर एंड ऑर्डर कंपाउंड्स इन प्लांट्स। अगर प्लांट्स क्या कहते हैं स्मेल वगैरह पैदा करते हैं, जैसे अनियन है, अनियन के अंदर क्या है सल्फर मौजूद है, सल्फर की वजह से ही वो क्या है ऐसी स्मेल सी वो पैदा कर सकता है। जब आप अनियन को काटते हैं तो उससे सल्फर की जो ड्रॉपलेट्स हैं वही उड़ के बाहर आते हैं, और जब वो हमारी आंखों में जाते हैं तो जलन पैदा होती है। उसके बाद आगे देखें, ट्रेस एलिमेंट्स हैं। ट्रेस एलिमेंट जो क्या है बहुत कम मात्रा में चाहिए, आयरन है, आयरन चाहिए कम मात्रा में। ये प्राइमरी ग्रोथ के लिए चाहिए, प्राइमरी ग्रोथ जो शुरुआत में होती है, ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए ये काम करता है। उसके बाद क्या है मैग्नीज, ये चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए।
फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। इसके बाद अगर आप बात करें कॉपर की, कॉपर हेल्प करता है किसके अंदर, जो प्लांट्स की जो टॉक्सिसिटी है उनको क्या है कम कम करने के लिए ये काम करता है। अ, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स थे जिनके बारे में अपन ने बात की। अब बात करते हैं, अब आप कंपेयर करेंगे फ़ायदे और नुकसान फट अब अब यहाँ पर क्या लिखा है, इन प्रीवियस क्लास वी लर्न अबाउट द राइजोबियम बैक्टीरिया। अभी जो बैक्टीरिया की बात की अपन ने, जो बैक्टीरिया जो ऐसी ग्रंथियों के अंदर रहता है, ग्रंथियां यानी कि गांठें, प्लांट्स की जो ग्रंथियां होती हैं, गांठें होती हैं, जड़ों की जो लिगमस प्लांट है, ऐसे प्लांट जिनके ऊपर फलियां लगती हैं, उनके अंदर ये रहता है और ये हवा से नाइट्रोजन लेता है और उनको क्या है ऐसे रूप में चेंज कर देता है जिनको प्लांट्स यूज़ कर सकते हैं। अब डिफरेंस करते हैं आप फर्टिलाइज़र और मैन्योर के अंदर। फर्टिलाइज़र क्या है, फर्टिलाइज़र ऐसे मटेरियल हैं जिनको लैब में पैदा किया जाता है, फैक्ट्री में पैदा किया जाता है, वो इनऑर्गेनिक हैं। बट मैन्योर क्या है, ऑर्गेनिक हैं, जिनको पैदा करते हैं कैटल डंग से, ह्यूमन वेस्ट से, प्लांट जो के बचे हुए मटेरियल हैं। फर्टिलाइज़र फैक्ट्री में पैदा होती है, मैन्योर खेतों में पैदा होते हैं। फर्टिलाइज़र ह्यूमस नहीं प्रोवाइड करती है। अगर एक मिट्टी को सॉफ्ट बनाना है तो उसके अंदर ह्यूमस की मात्रा होनी चाहिए। अगर आप देखें तो ग्रास वगैरह जो बची कुछ प्लांट के मैटर होते हैं, एनिमल के मैटर होते हैं, उन्हें ह्यूमस कहा जाता है। मैं वो पैदा नहीं करते मिट्टी के अंदर, बट मैन्योर क्या करती हैं, ऐसा काम करती हैं। फर्टिलाइज़र आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट। तो फर्टिलाइज़र ज़्यादा पावरफुल होते हैं, पर्टिकुलर होते हैं, एक ही न्यूट्रिएंट वो देंगे, जैसे नाइट्रोजन दे सकते हैं, सल्फर दे सकते हैं, पोटेशियम दे सकते हैं। बट मैन्योर के अंदर सारी चीज़ें ही होंगी बट कम मात्रा में होंगी। और अगर आप बात करें फर्टिलाइज़र को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान है, पानी के साथ आसानी में मिक्स हो जाते हैं। और मैन्योर्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए बहुत ज़्यादा लेबर करनी पड़ती है। ट्रॉलीज़ के अंदर क्या है भरने के लिए क्या है बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है, खेत में बिखेरने के लिए उसकी बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है। उसके बाद एडवांटेज दिए गए हैं यहाँ पर मैन्योर के क्या एडवांटेज है, मैन्योर के एडवांटेज हैं, ये वाटर की पानी पकड़ने की क्षमता को अच्छा करती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाती है, सॉइल को पोरस बनाती है, सॉइल को ऐसा बनाती है कि उसके अंदर हवा की मौजूदगी रह सके। और इट इंक्रीज द फ्रेंडली माइक्रोब्स, ऐसी लिविंग बींग्स, ऐसे आप कह सकते हैं माइक्रोब्स, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्रीज करती है जिसकी क्या है सॉइल को जरूरत होती है। ये सॉइल के टेक्सचर को अच्छा करती है, सॉइल का टेक्सचर यानी कि सॉइल को सॉफ्ट बना करके रखती है ताकि हवा और हवा और पानी की मौजूदगी रहे उसके अंदर। तो थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू, हैव अ बेटर डे, बेटर लाइफ अहेड।